नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं और आज बात योगी के बुलडोजर को लेकर। योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चलने वाला है और योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर संभल में चलने वाला है। जो लोग इस मुगालते में थे या फिर इस खुशफहमी में थे कि सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर संभल में नहीं चलेगा, लेकिन योगी की जो तैयारियां हैं और जिस तरीके से जो चीजें निकल कर आ रही हैं, आज उस पर चर्चा करने जा रहा हूं। और योगी का बुलडोजर पूरी तरीके से तैयार है और सुप्रीम कोर्ट, कहा जाए सुप्रीम कोर्ट के जो वर्डिक्ट है उसको लेकर भी आज बात करने जा रहा हूं। लेकिन आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपनी राय अगर आप रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हो, और हमें अगर सपोर्ट और सहयोग करना चाहते हो तो नीचे चलते हुए नंबर पर आप सपोर्ट और सहयोग कर सकते हैं। अब आते हैं खबर पर। दरअसल आपको पता है कि 2 दिनों तक संभल में हिंसा हुई। संभल में हिंसा इसलिए हुई क्योंकि संभल में आपको पता है कि एक सर्वे को लेकर निचली अदालत ने आदेश दिया कि आप सर्वे कर सकते हैं। और जो मस्जिद है वो एएसआई के अंदर आती है, और एएसआई के अंदर जितनी भी पुरातत्व जगहें आती हैं या फिर मस्जिदें आती हैं या फिर जो भी स्थान आते हैं, वहां पे सर्वे किया जा सकता है, उस पर जांच हो सकती है, उस पर बात हो सकती है। और वो 1992 के बाद आने वाला वो जो वर्शिप एक्ट है उसके दायरे में नहीं आता है। अगर लोअर कोर्ट ने ये आदेश दिया, उसके बाद आपको पता है एसडीएम और किस तरीके से सीओ ने जाकर वहां पर सर्वे किया। एक सर्वे दूसरे दिन हुआ और उसके बाद आपको पता है कैसे वर्ग के पोते और इन लोगों ने वहां पर दंगा फसाद किया। आपको पता है सुनियोजित दंगा था, और कैसे ट्रॉलियों में भरकर, यानी कि 3 ट्रॉली ईंट, आपको पता है ट्रॉली जो ट्रैक्टर के पीछे लगती है उसमें ईंट लाई गई, और उस ईंटों पर पथराव, उस ईंटों से पथराव किया गया। पथराव पुलिस पर और मीडिया पर और सभी लोगों पर, और जो सर्वे करने वाले आए थे उन पर भी पथराव हुआ। बड़े पैमाने पर ये सारी चीजें हुई। उसके बाद बड़ी मुश्किल से पुलिस वहां से निकली, और उसके बाद उपद्रवी भीड़ को शांत करने के लिए पुलिस ने पैलेट गन का इस्तेमाल किया। पैलेट गन का मतलब होता है रबड़ की गोलियां जो होती हैं, उसका इस्तेमाल किया और लाठी चार्ज किया। इसमें 5 पठान जो हैं यानी कि मुस्लिम मारे गए, हरे-टिड्डे, और उनको मारने वाले भी तुर्क थे। उसके बाद सीसीटीवी फुटेज और तमाम तरीके से ये सारी शिनाख्त की गई, सब कुछ निकला। और आपको पता है सीओ संदीप चौधरी का एक वीडियो बड़ा वायरल है जिसमें कह रहे हैं कि पुलिस क्या इन जाहिलों से मरने के लिए पैदा हुई है? क्या पुलिस का आत्मरक्षा का अधिकार नहीं है? क्या पुलिस वालों के परिवार और बच्चे नहीं हैं? बात तो बिल्कुल सही है, बात तो बिल्कुल सही है। आप सोचिएगा इस बात को लेकर। बहरहाल, तो उसके बाद ये मुनादी पीटी गई है, ये चीजें निकल कर आ रही है, पुलिस लगातार गिरफ्तारियां कर रही है। पुलिस अब तक दर्जनों से ज्यादा लोगों को पकड़ चुकी है जो सीधे तौर पर पत्थरबाजी में संलिप्त थे। इसमें 3 जिहादनें भी पकड़ी गई हैं, 3 जिहादन पकड़ी गई हैं, और ऐसे दर्जनों पत्थरबाज पकड़े गए हैं। अब सवाल ये है जो पत्थरबाज थे उनको कैसे मोबिलाइज करके संभल में लाया गया था पत्थरबाजी करने के लिए, और वो पत्थरबाजी करने के बाद संभल छोड़कर फरार हो गए। उत्तर प्रदेश के साथ साथ अलग अलग राज्यों में जाकर उन्होंने शरण ले ली है। तब उत्तर प्रदेश सरकार, यानी कि योगी सरकार का हंटर चला है, योगी का हंटर चला है, और योगी ने सीधे तौर पर ये मुनादी पिटवाई है, या कहा जाए कि ये बात आगे तक पहुंची है कि अब सीसीटीवी फुटेज के अनुसार जो लोग इस पे संलिप्त थे, जिनका रियल फुटेज, एक तो उनकी गिरफ्तारी हो, दूसरा इनकी शिनाख्त हो वहां के लोगों से, वहां के लोग इसकी शिनाख्त करें और बताए कि ये व्यक्ति जो सीसीटीवी फुटेज में कौन है, क्या है। और पूरे उत्तर प्रदेश में भी इनके पोस्टर लगेंगे। आप ये समझिए, आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों, कुछ सालों पहले ही उत्तर प्रदेश पुलिस ने या फिर योगी सरकार ने सीए के विरोध में, हिंसा में जो लोग थे, उनका पोस्टर लगवाया था। फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने पूछा था कि साहब पोस्टर क्यों लगवाया, आपके पास या कानून नहीं है या अधिकार नहीं है। फिर सडनली आपने देखा उत्तर प्रदेश सरकार ने कानून पास किया और अपने हाथ में ये अधिकार लिया पोस्टर लगाने को लेकर। आप ये सोचिए। तो पोस्टर लगेंगे, उनकी शिनाख्त होगी, रासुका लगेगा, यूएपीए के तहत मामला दर्ज होगा, सारे जेल भेजे जाएंगे। अब बाबा का बुलडोजर चलने वाला है। बाबा का बुलडोजर चलेगा उन सभी
अपराधियों की शिनाख्त के बाद जिनका भी घर अवैध है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसमें सीधे तौर पर बताया था कि जो अवैध है, यानी कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी पे बना हुआ है, जो सरकारी प्रॉपर्टी पे बना हुआ है, उन पर उनका अतिक्रमण हटाने का, इलीगल इंक्रोचमेंट हटाने का अधिकार सरकारों के पास है और सरकार इसको लगातार कर सकती है। यानी कि जो इलीगल इंक्रोचमेंट था और ऐसी प्रॉपर्टी जिन पर अधिकार सरकार का और पब्लिक डोमेन का है, वो सीधे तौर पर हटाई जाएंगी, जिसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने एक तरीके से अपने शासन को यह आदेश दिया है कि बुलडोजर संभल में बहुत जल्दी चलने वाला है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण खबर, यानी कि बुलडोजर चलेगा, उस बुलडोजर का तेल भी वही अपराधी, यानी कि वो जिनके घर पे चलेगा वही भरवाएंगे। उस बुलडोजर के चलाने वाला जो चालक होगा उसका किराया, उसका मेहनताना भी वही देंगे। यानी कि बुलडोजर चलने का पैसा भी उनसे लिया जाएगा, बुलडोजर भी उनके घर पे चला जाएगा। और जिन लोगों ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, पुलिस वाले की गाड़ियां फूकी हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, पुलिस की गाड़ियां, पुलिस की प्राइवेट व्हीकल्स को भी फूका गया है, उन लोगों से पैसे की रिकवरी होगी, ताकि जो पैसा या फिर जो वाहन फूके गए हैं, जिन वाहनों को नष्ट कर दिया गया है, वो रिकवर हो पाए और वाहन मालिकों तक वाहन पहुंच पाए। यानी कि सीधे तौर पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार, योगी आदित्यनाथ अब एक्शन मोड में है। जो लोग ये सोचते थे कि सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई ने जाते जाते जिन चरण चुंबकों को खुश करने के लिए एक फैसला दिया था, बुलडोजर पे रोक लगाने की बात कही थी, बुलडोजर पे रोक वास्तविक है नहीं, क्योंकि फ्रीडम बिटवीन दिस ऑर्डर, लास्ट के पैरा में आप देखेंगे ये फ्रीडम है। तो संभल के लोग, संभल के वो उपद्रवी तैयार हो जाए, उनके घर बुलडोजर बहुत जल्दी खटखटाने वाला है, नॉक करने वाला है। और ये नॉकिंग जो है, ये नॉक करने की जो बात है, ये बहुत जल्दी संभल में होने वाली है, यानी कि बुलडोजर चलने वाला है। बाबा का बुलडोजर, बाबा का हंटर संभल में चलने को तैयार है। बहरहाल, ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा, लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे चलते हुए नंबर पर सपोर्ट कर सकते हैं। ट्विटर और अलग-अलग सोशल मीडिया पे आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।